शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। आसमान पर सूरज के डूबते रंग एक अजीब उदासी बिखेर रहे थे। गली के नुक्कड़ पर बैठे बच्चे अपने खेल खत्म कर रहे थे। कहीं से बर्तनों के टकराने की आवाज़ें आ रही थीं और इन सब के बीच एक छोटे से कच्चे घर की फिजा में सन्नाटा फैला हुआ था। इसी घर के अंदर नरगिस चूल्हे के पास बैठी थी। आग की लौ धीरे धीरे जल रही थी और उसके साथ ही नरगिस का सब्र भी। चेहरे पर थकन, पेशानी पर पसीना, आंखों में उदासी, मगर होठों पर हमेशा की तरह खामोशी। दरवाज़ा जोर से खुला। शमशाद घर में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आवाज़ ही नरगिस के दिल की धड़कनें तेज कर देती थीं। खाना बनाया या नहीं अभी तक? आवाज़ में गुरूर, लहजे में तेजी। नरगिस ने आहिस्ता से जवाब दिया, बस अभी थोड़ा सा बाकी है। शमशाद ने गुस्से से हाथ की उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, हर रोज़ यही बहाना, तुम्हें कुछ काम ढंग से नहीं आता। पूरा दिन घर में बैठी रहती हो, फिर भी वक्त पर खाना नहीं बनता। नरगिस चुप रही। वो जानती थी अगर बोली तो तूफान आ जाएगा, मगर आज उसकी आंखों में एक चमक थी, दर्द भरी मगर दबकी हुई नहीं। रात का खाना खामोशी से खाया गया। शमशाद ने एक बार भी नरगिस की तरफ नहीं देखा। नरगिस के हाथ कांपते रहे, मगर दिल कहता रहा, काश ये आदमी समझ जाए कि मैं दुश्मन नहीं, शरीके जिंदगी हूं। लेकिन शमशाद के कानों तक वो फरियाद कभी नहीं पहुंची। वक्त गुजरता गया। शमशाद का रवैया बदस्तूर सख्त रहा। कभी खाने में नमक ज्यादा तो कभी कपड़ों में शिकन, और वही रोज की चीखों पुकार। नरगिस हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती, कभी रब से दुआ करती, कभी खामोशी से सब बर्दाश्त कर लेती। फिर एक दिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, नरगिस ने चुप रहना छोड़ दिया। उस दिन बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान भी इस घर के हाल पर रो रहा हो। शमशाद ने मामूल के मुताबिक गुस्सा दिखाया। मैं कहता हूं तुमसे बात करने का तरीका सीखो। नरगिस ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, शमशाद तुम कब तक ये जुल्म करते रहोगे? कब तक मुझे मारोगे? मैं भी इंसान हूं तुम्हारी तरह। शमशाद की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। जुबान लड़ाती है मुझसे? और उसने तड़ाक से थप्पड़ मार दिया। नरगिस का सर झटके से पीछे गया। मगर आज नरगिस रोई नहीं। वो बोली, आवाज़ भराई गई मगर लहजा मजबूत था। शमशाद, तुम्हारे अंदर का आदमी कब मर गया? कब तुमने ये सोचना छोड़ दिया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं? मैं वो हूँ जिसके साथ तुमने जिंदगी गुजारने का वादा किया था, सज़ा देने का नहीं। शमशाद ने एक पल के लिए नज़रें चुराईं, मगर उसके अंदर का गुस्सा जैसे बेकाबू हो गया। उसने नरगिस को जोर से धक्का दिया। नरगिस जमीन पर गिरी। एक चीख निकली। चंद लम्हों में उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। दर्द की शिद्दत से नरगिस की आवाज़ बंद हो गई। पड़ोसियों ने शोर सुनकर दरवाज़ा तोड़ दिया। शमशाद के हाथ कांप रहे थे। नरगिस नीम बेहोश। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने शमशाद की तरफ देखा और कहा, आपकी बीवी की टांग का जख्म गहरा है, शायद वो अब पहले जैसी कभी ना चल सके। वो जुमला शमशाद के सीने पर किसी चाकू की तरह लगा। एक पल के लिए दुनिया घूम गई। दिमाग सन, आंखों के आगे अंधेरा। घर वापस आया तो नरगिस बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा जर्द, और शमशाद की आंखों में सिर्फ एक सवाल, मैंने क्या कर दिया? वो कई दिन तक खुद से लड़ता रहा। नरगिस की दवाइयाँ लाता, खाना बनाता, उसके पाँव के पास बैठकर कहता, नरगिस, मैं बदल गया हूँ, खुदा की कसम, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मगर अब समझ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नरगिस खामोश रहती, ना हाँ ना ना, सिर्फ चुप। वो चुप जिसने शमशाद के दिल को रोज़ ज़बाह किया। हफ्ते महीनों में बदले, मौसम बदले, मगर नरगिस नहीं बदली। उसकी खामोशी ने शमशाद को आईना दिखा दिया। अब उसके लिए हर दिन एक सज़ा बन चुका था। कभी वो नरगिस के पास बैठकर पुरानी तस्वीरें देखता, कहता, याद है नरगिस, जब हम नए नए शादीशुदा थे, तुम कितनी हंसती थी? लेकिन नरगिस सिर्फ नज़रें फेर लेती। एक दिन शमशाद के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया, मगर इस बार गुस्से से नहीं, पछतावे से। वो नरगिस के कदमों में बैठ गया, आंखों में आंसू, आवाज़ भरा गई। नरगिस, मैं अब वो शमशाद नहीं रहा। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तुम्हारी मुस्कुराहट मिटा दी। खुदा के लिए बोल दो, तुम मुझे माफ़ करती हो? नरगिस के लब हिले, पहली बार इतने दिनों बाद। शमशाद? शमशाद चौंक गया, दिल जैसे धड़कना भूल गया। हाँ नरगिस, बोलो। नरगिस ने आहिस्ता से कहा,
تم بدل گئے ہو شمشاد، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ جو چیز ٹوٹ جائے وہ جڑ تو سکتی ہے، مگر نشان ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ اور ایک آنسو اس کے گال سے بہہ نکلا، شاید آخری آنسو۔ شمشاد کے لیے وہ آنسو زندگی کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ اب وہ خود اپنے کیے کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ہی جملے کی تکرار تھی، کاش اس دن میں نے صبر کیا ہوتا۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ غصہ لمحوں میں آتا ہے مگر عمر بھر جلاتا ہے۔ جو رشتے محبت سے بنے ہوں انہیں غصہ اور انا سے توڑ دینا سب سے بڑی نادانی ہے۔ نرگس خاموش ضرور ہو گئی مگر اس کی خاموشی نے شمشاد کو وہ سبق دیا جو زندگی بھر نہیں بھولا۔ محبت صبر مانگتی ہے، تکبر نہیں، اور جس دن انسان یہ سیکھ لے وہی اصل میں انسان بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ فوراً لطف اٹھا سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔